आप बताइए बस। ऑल वेल, सब बढ़िया। सभी को नमस्कार। माफी चाहती हूँ, कुछ मिनट की देरी हो गई मुझे ही। आई थिंक सभी जुड़ गए हैं, तो चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सभी को मेरा नमस्कार। मैं सारिका फलोर नैरोबी केनिया से महिला काव्य मंच की इस गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। दिलों में प्रेम जो होगा वही विश्वास पनपेगा। दिलों वाह। में प्रेम जो होगा वही विश्वास पनपेगा। सजेगी रात तारों से तभी आकाश चमकेगा। क्या चुरा बात के है, क्या चंद बात है। लम्हे बहुत जिंदगी खूब, के ही बहुत बढ़िया। खजाने से, चुरा के चंद लम्हे जिंदगी के ही खजाने से भरेंगे रंग जीवन में, तभी सुखद एहसास चमकेगा, सुखद एहसास दमकेगा। तो आज यही बहुत कुछ बढ़िया। चंद लम्हे हम बहुत सब बढ़िया। चुरा के लेके आए हैं और एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे के मन के भावों को सुनेंगे, जानेंगे। थोड़ा गला खराब है, काफी दिनों से खराब है, तो इसलिए आवाज मेरी बैठी हुई है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि अपनी बात आप सब तक अच्छे से रख पाऊं और बहुत प्यार से आप सबको आज आमंत्रित कर पाऊं इस सुंदर काव्य गोष्ठी में, जो आप सभी के खूबसूरत चेहरों से आप खींच के निकल के आइए। अभी अभी नवरात्रा का त्योहार, हम नवरात्रों का पावन माह का त्योहार हम सभी मना के आए और दिवाली आने वाली है, तो ये त्योहारों का सीजन चल रहा है, फेस्टिवल सीजन। सर तो आज हम सबके साथ जुड़ नहीं पाएंगे, वो नेपाल गए हुए हैं, पर आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय शारदा मित्तल जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारी विदेश महासचिव नीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी नीता जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी। साथ ही आज की हमारी विशिष्ट अतिथि श्रुति जी हमारे साथ जुड़ी है। श्रुति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। और सभी कवयित्री सखियों का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जैसे जैसे सबका परिचय मैं धीरे धीरे देती चलूंगी संक्षिप्त सा, और हम इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। तो मकाम की ये मेरी मतलब 2-2.5 साल हो गए हमें इससे जुड़े हुए, और बहुत आनंद आता है ये गोष्ठी जब सजती कीनिया है। में ब्रांच खोले हुए वो आपको 2-2.5 साल हो गए हैं? जी, आई थिंक तकरीबन 3 साल हो गए होंगे, मुझे एग्जैक्टली ध्यान भी नहीं है। अच्छा, कितने लोग जुड़ गए हमारे साथ कीनिया में? जो आप सामने देख रही हैं पटल पे, आज महफिल सजी हुई है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर कवित्री। तो चलिए आज के कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ। और जैसे कोई भी साहित्यिक जब यात्रा होती है तो माँ की आराधना हम करते हैं, तो माँ की आराधना के लिए मैं बड़े प्रेम बड़े आदर से आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी प्रिय सखी अनु बाफना जी को दुबई से। अनु, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। बहुत धन्यवाद स्वागत है, सारिका। स्वागत। सभी को सादर नमन। माँ वीणा पाणी के चरणों में हरि गीतिका छंद में कुछ पंक्तियां। हे शारदे माँ भगवती हो, ज्ञान का भंडार तुम, करके रमातम हरण कर दो, बस यही उपकार तुम। फिर बुद्धि में विनती करूं, कर दो न बेड़ा पार तुम, वरदायिनी ज्ञानी बनूं मैं, ज्ञान का आधार तुम। जय मां शारदे। जय मां शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माँ की वंदना हरि गीतिका छंद में। जैसा कि आपकी छंदों पे पकड़ बहुत अच्छी है, वैसी मधुर प्रस्तुति माँ की रही। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बिना किसी विघ्न बिना किसी बाधा के माँ सरस्वती का हमारे साथ आगमन हो गया है। और जैसा कि हमेशा सर का आदेश होता है कि बिना भूमिका के, बिना ज्यादा परिचय के कार्यक्रम को आपको निर्बाध गति से आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैं वही आज आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उसी चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। और सर्वप्रथम आज की गोष्ठी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारे साथ नैरोबी केनिया से जुड़ी है आदरणीय नवनिधि गुप्ता जी, जो हिंदी की एक अध्यापिका है
और लेखन में बहुत अच्छा, कहानियां भी लिखती है, लेख भी लिखती है, कविताएं भी लिखती हैं और महिला काव्य मंच में और अन्य काव्य गोष्ठी में इनकी सक्रिय भागीदार रहती है। तो बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ नवनिधि जी मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हारिका जी। और सभी को नमस्कार। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। मैं ज्यादा भूमिका न मानते हुए अपनी कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगी और मेरी इन पंक्तियों का शीर्षक है, होने लगी मुझे मेरे गम से थकान है। होने लगी मुझे मेरे गम से थकान है, जिंदगी की कश्मकश में जीना कहाँ आसान है। होने लगी मुझे मेरे गम से थकान है, जिंदगी की कश्मकश में जीना कहाँ आसान है। सपनों बहुत को कर सुंदर सच। पंक्ति है। धन्यवाद सारिका जी। सपनों को कर सच, उम्मीदों को जिंदा रख, गमों को भूल, हौसलों को देनी अभी उड़ान है। सपनों को कर सच, उम्मीदों को जिंदा रख, गमों को भूल, हौसलों को देनी अभी उड़ान है। जिंदगी की कश्मकश में जीना कहाँ आसान है। सूरज और चांद के साथ में खुला आसमान है। सूरज और चांद के साथ में खुला आसमान है, जगमगाती सितारों से सजा तेरे जो भी अरमान है। जगमगाते सितारों से सजा तेरे जो भी अरमान है। होने लगी मुझे मेरे गम से थकान है। मत थक तू, मत थक तू, दे अंजाम तू तेरे जो भी अरमान है। मत थक तू, दे अंजाम तू तेरे जो भी अरमान है। छूने को पूरा जहान है, फिर क्यों गम से थकान है। बहुत छूने को पूरा जहान है, धन्यवाद, फिर क्यों गम से थकान है। हिम्मत रख, हिम्मत रख, ख्वाब कर पूरे, जीना इसी का नाम है। हिम्मत रख, ख्वाब कर पूरे, जीना इसी का नाम है। जिंदगी में गम हो या खुशी, जिंदगी में गम हो या खुशी, बनानी तुझे तेरी पहचान है। जिंदगी में गम हो या खुशी, बनानी तुझे तेरी पहचान है। मेहनत कर, ख्वाहिशें पूरी कर, मेहनत कर, ख्वाहिशें पूरी कर, जब तक तुझमें जान है। क्या बात है। मेहनत कर, ख्वाहिशें पूरी कर, जब तक तुझमें जान है। फेंक दे उस बनावटी मुखौटे को, फेंक दे उस बनावटी मुखौटे को, बनना तुझे महान है। होने लगी मुझे मेरे गम से थकान है, जिंदगी की कश्मकश में जीना कहाँ आसान है। जिंदगी की कश्मकश में जीना कहाँ आसान है। होने लगी मुझे मेरे गम से थकान है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर बढ़िया, नंदिनी जी, बहुत बहुत ही ही बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया संदेश धन्यवाद। भी था, बहुत बढ़िया मैसेज के साथ था। वेरी बहुत खूबसूरत आगाज हुआ है, जिंदगी कहाँ Excellent. आसान है। बहुत सुंदर जिंदगी लफ्ज और मुझे बहुत मेरे, सुंदर प्रस्तुति। जी, बहुत गम से बहुत थकान आभार, है। धन्यवाद। मैं तो यही कहूंगी, जब गम से थकान हो तो बस मुस्कुराहट को ओढ़ लो और आगे बिल्कुल बढ़ते सही चलो। बात पर जी। नवनिधि जी, बहुत सुंदर आपकी पंक्तियां और बहुत आनंद आ गया हमें सुन के। बहुत एक धन्यवाद। उम्दा शुरुआत जिसे कहते हैं। तो चलिए, अब जिंदगी की थकान को दूर भगाते हुए और चेहरे पे मुस्कान को ओढ़ते हुए हम इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और अगला नाम जो मैं बुलाना चाहूंगी वो है कल्पना पारिक जी का। कल्पना तो कहते हैं ना, नाम में ही कल्पना है, तो वो तो अपनी कल्पना की उड़ान ही भरती है। तो आज आप अपनी कल्पना की उड़ान से हमें कहाँ लेके जा रही हैं, कहाँ की सैर करा रही हैं, वही हम जानना चाहेंगे। तो बहुत, नैरोबी केनिया से यहाँ, और कहानी, उपन्यास, कविताएं, लेख सभी कुछ लिखती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है कल्पना जी आपका। आप स्वागत है, अनम्यूट कर स्वागत लें। है। स्वागत है कल्पना जी। कल्पना जी आप अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं। कल्पना जी का वीडियो भी नहीं आ रहा है सामने, फेस। नहीं, वीडियो तो आ अच्छा, रहा है, दिख रहा है, सिर्फ दिखाई आवाज दे नहीं आ रहा रही। है, आवाज नहीं शायद सुनाई दे रही। उनको शायद सुन नहीं रहा है क्या? नहीं, सुन तो रहा है। तो जो कल्पना बोलिए आपका वीडियो अनम्यूट करिए। मुझे लग रहा है, नहीं, मेरी तरफ से कुछ नहीं होने वाला है। लेट मी ट्राई। उनको बता दीजिए वो बटन लगा है। हाँ, हो गया। हाँ, हो गया।
नमस्कार सभी मेरी दोस्तों को, केन्या कवित्र को, हमारी अनु जी को और हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सभी को नमस्कार। और चलिए मैं आपको अपने ख्यालों ख्वाबों में ले जाती हूँ और स्वागत। भूमिका हाँ चलिए। ख्याल, मैं तुझे तुझसे भी ज्यादा सोचती हूँ, मैं तुझे तुझसे भी ज्यादा सोचती हूँ, यूं ही ख्यालों में बैठे बैठे हाँ मैं तुझे लिख लेती हूँ, यूं ही ख्यालों में बैठे बैठे हाँ मैं तुझे लिख लेती हूँ। लिखने की चाहत थी कभी, लिखने की चाहत थी कभी, हाँ आज तुझे मैं लिख देती हूँ। लिखने की चाहत थी कभी, हाँ आज मैं तुझे लिख देती हूँ। मैं तुझे तुझसे भी ज्यादा सोचती हूँ, मैं तुझे तुझसे भी ज्यादा सोचती हूँ। कहाँ आता था हमें कुछ लिखना, कहाँ आता था हमें कुछ लिखना, तुझे सामने रखकर बहुत कुछ लिख देती हूँ, तुझे सामने रखकर बहुत कुछ लिख देती हूँ। हाँ मैं तुझे तुझसे भी ज्यादा सोचती हूँ, हाँ मैं तुझे तुझसे भी ज्यादा सोचती हूँ। जो रंग भरे हैं, जो रंग भरे हैं तुमने मेरे जीवन में, जिंदगी के उतार चढ़ाव सारे लिख देती हूँ, जिंदगी के उतार चढ़ाव सारे लिख देती हूँ। हाँ मैं तुझे तुझसे भी ज्यादा सोचती हूँ। वो ख्वाब, वो ख्याल और तेरे सपने बड़े सताते हैं मुझे, तन्हाई, बेख्याली और सारे मर्म अपने लिख देती हूँ। हाँ मैं तुझे तुझसे भी ज्यादा सोचती हूँ। ये खुशनुमा शाम, ये खुशनुमा शाम अक्सर एक सोच से गुजरी है, आज कुछ भी सोचती हूँ वो मैं लिख देती हूँ, आज कुछ भी सोचती हूँ वो मैं लिख देती हूँ। हाँ मैं तुझे तुझसे ज्यादा सोचती हूँ। मुश्किल हालात हो या खुशनुमा पल, मुश्किल हालात हो या खुशनुमा पल, बेधड़क बेबाक मैं तुझे लिख ये क्यों रो देती रहा हूँ। है बेटे? हाँ मैं तुझे तुझसे भी ज्यादा सोचती हूँ। तुमने सराहा है मेरी लेखनी को, तुमने सराहा है मेरी लेखनी को, कभी कभी तो तुझ पे भी बहुत कुछ लिख देती हूँ। हाँ मैं तुझे तुझसे ज्यादा सोचती हूँ। बदलते हालात, जज्बात और दुनियादारी, होली या दिवाली पर भी लिख देती हूँ। हाँ हे मासूम सा एक सवाल मेरा, जो कहे आप तो आप पर भी कुछ लिख देती हूँ। हाँ मैं तुझे तुझसे ज्यादा सोचती हूँ, हाँ मैं तुझे तुझसे ज्यादा सोचती हूँ। गलतियों अर्ज किया है, गलतियों से कुछ सीखा है मैंने, इसमें गुस्ताख दिल नहीं है मेरा। गलतियों से बहुत कुछ सीखा है मैंने, इसमें गुस्ताख दिल है नहीं है मेरा। हाँ मैं तुझे तुझसे ज्यादा सोचती हूँ, तुझ पे भी मैं बहुत कुछ लिख देती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना कल्पना जी, बहुत सुंदर कल्पना। बहुत सुंदर, बहुत मैं सुंदर। तुझे तुझसे ज्यादा सोचती हूँ, वाह, पहली पंक्ति अपने आप में एक सोचने को मजबूर कर देती है। हाँ। बहुत सुंदर कल्पना जी, बहुत आनंद आया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज थोड़ा सा कार्यक्रम में मैं बदलाव कर रही हूँ। हमारी विशिष्ट अतिथि को आज एक शादी में जाना है और वो हमारे साथ जुड़ी, वो अपने समय हमारे लिए निकाला, बहुत बड़ी बात है। तो मैं पहले आज उनको आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि वो अपना फंक्शन अटेंड कर पाए। तो श्रुति जी, मैं आपका एक संक्षिप्त सा परिचय देके आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। आप थैंक यू। वर्तमान में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में काम कर रही हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैं कहूंगी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। बहुत कुछ था जिसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ निकाला है। और समाज सेवा के कार्यों में आपकी सक्रिय भागीदारी रहती है। कविता और लेख लिखने का भी शौक है। जेंडर इश्यूज पे भी आप काम करती हैं। और आपके लाइव और रिकॉर्डेड कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित होते हैं। आपने पीएचडी किया है और इसके साथ ही अन्य कई डिग्रियां आपने शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त की हैं और आपको कई सम्मान भी शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए प्राप्त हुए हैं।
आपकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी है, एकल और साझा, और आपका यूट्यूब चैनल भी है, यूं ही चलते चलते। तो आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए दिल से आभार, और बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, इस मंच का, जिन्होंने मुझे एक इतना अच्छा अवसर दिया, और आप सबसे मिलके अदरवाइज भी बहुत अच्छा लगा जो हम प्रारंभ में बातचीत कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे को पता नहीं कि मैं कितनी विधाओं का ध्यान रख पाती हूँ, बस जो ख्याल आता है, और बहुत ही ओरिजिनलिटी, जब किसी ख्वाब में जाती हूँ, कभी बचपन याद आता है, जो जैसा फील करती हूँ वही लिखती हूँ। तो लिखवाती तो माँ शारदा हैं, जब उनको ध्यान नहीं करो तो शायद एक कलम की एक चलता ही नहीं है। ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो मैं आज सोच रही थी कि आपके आगे क्या मैं जल्दी से करूं, तो मुझे लगा कि मैं आज त्योहारों का समय आ गया है, त्योहार लगातार ही आ रहे हैं, तो मैंने कभी त्योहार पे अभी कुछ दिन पहले लिखा था कि बचपन के जो त्योहार थे, बिकॉज त्योहार अभी भी अच्छे हैं, पहले भी चल रहे थे, लेकिन जो बचपन में अभाव था, उतने रिसोर्सेज नहीं थे, ये मेरा पर्सनल था, लिखा है कैसे हम ग्रो करते हैं अपने जीवन में, लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत पल होते थे। तो कैसे उसको मैंने जो महसूस करा वो लिखने की कोशिश करी है, तो देखिए कहीं ना कहीं शायद आपसे भी कनेक्ट होगा। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ रही हूँ। तो इसका शीर्षक है बचपन के त्योहार। पंक्तियां इस प्रकार हैं। स्वागत है, स्वागत। जी, थैंक यू। जब हम छोटे थे तब पैसे कम और हौसले बड़े थे। सारे त्योहार हम पैसों से नहीं, हौसलों से मनाते थे। पूरे साल कोई नया कपड़ा नहीं, केवल होली दिवाली बनता था, पर त्योहार दिल से मनता था। सबसे पहले फरवरी में बसंत आता, आया बसंत पाला उड़ंत, सुनकर बड़े हुए। बसंत पंचमी आते ही गर्म कपड़ों से दूर हुए। विद्यालय में ये त्योहार मनता, हर बच्चा पीले कपड़े में सजता। माँ सरस्वती की पूजा और एक आस कि वही करेगी परीक्षाएं पास, और फिर उड़ाते ढेरों पतंग, मन में छा जाती खुशियां और उमंग। होली आई रे, बचपन की वो शानदार होली, जो खेली जाती थी बना के टोली। 10 दिन पहले से आलू के पापड़ बनाना, और हमारा उनके सूखने तक आधा खा जाना। लगातार घर में चिप्स कचरी पापड़ बनते रहते थे। खाने का मेन्यू, रंगों की तैयारी, होली के एक दिन पहले गुजिया, होली वाले दिन पक्का खाना, मम्मी का सुबह से रसोई में लग जाना। आज भी याद है होली खेलने के लिए सबसे पुराने कपड़े निकालना। आजकल हम नए नए सफेद कपड़े पहनते हैं, उस समय था सबसे पुराना कपड़ा निकालते थे, शायद आप कनेक्ट कर सकें। होली खेलने के लिए सबसे पुराने कपड़े निकालना, घर की छत पर रंगों को पक्का करना, फिर रंगों की पानी वाली होली खेलना, खा के भंग के पकौड़े और ठंडाई, किसी की हंसी कभी न रुक पाई। शाम को सज संवर कर फिर सबके घर जाना, सारे गिले शिकवे दूर कर गले मिलना, गुजिया मिठाई खाना, खुल कर त्योहार मनाना आज भी याद है। रक्षाबंधन, राखी का त्योहार आता, मनोत्साह भर जाता। दुकानों पर बड़ी बड़ी राखी, भाई के हाथ राखियों से सजते, तो बहनों के बटुए पैसों से भरते। भाई बहन के दिल में सच्चा प्यार था, ये रिश्ता बहुत ही शानदार था। अब जो अब आ रहा है रामलीला, आप सबने देखी थी, त्योहार आ रहे हैं, यहां से आप कनेक्ट करिएगा। नवरात्रि, रामलीला, दशहरा त्योहारों की खुशबू लेकर आते थे। अभी भी हम महसूस करते हैं जैसे ये नवरात्र ये वाली आती है, शरद पुण्य ये वाली जो अपनी है, तो एक माहौल में एक बड़ा उत्साह सा होने लग जाता है, त्योहार आ गए। ऐसा ही तब था। नवरात्रि, रामलीला, दशहरा त्योहारों की खुशबू लेकर आते थे। हम सब भी मेला देखने जाते थे। पापा के कंधों पर बैठकर मैंने रामलीला देखी है। पापा के कंधों पर बैठकर मैंने रामलीला देखी है। मम्मी की उंगली पकड़कर बाजारें घूमी हैं। न रामलीला, न बाजारें, न कोई मेला, न नजारे, कुछ याद नहीं। याद है तो वो मजबूत कंधे, याद है तो वो मजबूत कंधे, याद है तो वो कोमल उंगलियां, जो मुझे थोड़ा मजबूत और थोड़ा कोमल बना गई।
मेरे त्योहारों को मेरे दिल में बसा गई। दिवाली आती तो झोली भर खुशियां लाती, पूरा घर चमकता, मन भी बेला महकता। तब घर पर पेंट नहीं, चूने से पुताई होती थी। मौका मिलते ही हम भी एक दो ब्रश खुद चला देते। वो 2 स्ट्रोक ही मुझे बहुत बड़ा पेंटर बना देते। पुताई वाले दिन का बेसब्री से इंतजार, जानते हैं क्यों? मैं लिखती हूँ आगे, पुताई वाले दिन का बेसब्री से इंतजार, क्योंकि सामान बाहर निकलता था। हम भाई बहन गद्दे पर कूदते, कभी पलंग के नीचे छिप जाते तो कभी बेवजह इतराते। पूरी सब्जी ढेर सारी बन जाती थी और हमारी तो पार्टी हो जाती थी। दिवाली के 2 दिन पहले रात को सबका बाजार जाना, गणेश लक्ष्मी और मिट्टी के दिए लाना आज भी याद है। मम्मी के साथ रुई की बाती बनाना, फिर हर दिए को उत्साह से जलाना। घर के बाहर लीची जैसी लाइट, वो प्लास्टिक की लाइट आती थी छोटी सी पहले, अब तुम पूरा घर सजा देते हैं, पर तब घर के बाहर लीची जैसी लाइट लगाना, 2-3 लड़ियों से ही पूरा घर सज जाना। छोटे से बगीचे में हर गमला गेरू से पोतना, बेवजह इनको इधर उधर करना, बहुत खुशी मिलती थी। दोस्तों, ऐसे हमारी दिवाली मनती थी। ये सारे त्योहार आज भी रूह का हिस्सा हैं, जो हमारी सांसों में बसे हैं, तमाम मीठी यादों से सजे हैं। मैं इनके साथ जीना चाहती हूँ, मैं अब भी इनके साथ जीना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति जी, आपने इतना माहौल बांधा कि मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा था कि मैं लाइव इंडिया में हूँ और मैं भारत में हूँ, और वो जो हम जो पहले करते थे सब कुछ, वो सब हम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बोला है, बहुत बहुत मजा आ रहा है। खासकर जो बाहर है, हम केन्या में हैं, तो हमें तो बहुत आनंद आया। सच में श्रुति जी, अपना बचपन याद आ गया आपके त्योहारों को सुनकर। हम बिल्कुल हमारे बचपन में पहुंच गए और मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी चीजें, गद्दे पे वो कूदना जो सीन पिटाई सब याद होती आ थी, रहे थे, बिल्कुल। पूरी सब्जी के साथ पार्टी हो जाती थी। पर एक चीज मैं आपसे साझा करना चाहूंगी, जीवन ऐसे ही होता था। जी 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 बिल्कुल, कि हमारे केन्या में हम चाहे यहाँ रहते हैं, लेकिन एक चीज मैं साझा करना चाहूंगी कि यहाँ हम लोग त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कल बहुत अच्छी दशहरा बात, और नवरात्रि, सभी कुछ यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया बहुत जाता अच्छी बात है। परंपराओं को जीवित रख रहे हैं आप, किसी भी है। देश जी, में हो, बहुत ये है कि बढ़िया। बचपन वाली चीज तो नहीं है, लेकिन स्टिल हमको लगता है कि हम बहुत खूबसूरती से अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को यहाँ जीते हैं। लेकिन आपने बहुत सुंदर, आपका दिल से बहुत आभार। आप अपना बिल्कुल आप जा सकती हैं अपनी शादी थैंक यू। और जहाँ आपको श्रुति जाना जी, है। बहुत ही बढ़िया कविता। मेरे से स्पीकर नहीं ऑन हो रहा था, मुझे उसमें समय लग गया। अच्छा कोई हाँ, बात नहीं। बहुत नहीं सच में आपने सारी मतलब हम इतना रिलेट कर पा रहे थे कि हम अपने बचपन में पहुंच गए आपके साथ थैंक यू। साथ। नहीं, थैंक यू सो मच। और शारदा जी, आपसे माफी भी चाहूंगी कि मेरे को जाना नहीं, पड़ कोई रहा है, बात मैं नहीं, आपको तो कोई आई बात वुड नहीं, लव टू बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी आपको का बहुत सुनकर अच्छा लगा, जी बढ़िया है। बहुत चलिए, हाँ थैंक जी। यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू श्रुति जी। ओके जी, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रुति जी ने तो बचपन याद दिला दिया और त्योहारों की धूम मचा दी। अब मैं आपको भारत के खूबसूरत राज्य कश्मीर की तरफ लेके चलती हूँ, जहां से हमारे साथ कश्मीर की है, अभी वर्तमान में नैरोबी में रह रही है, पिंकी कौल जी। तो पिंकी जी, बहुत आदर और सम्मान से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आइए और अपना रचना पाठ हम सबको सुनाइए। नमस्कार। बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। पटल पर उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। जब उम्र 65 की हो जाएगी, जब उम्र 65 की हो जाएगी, इत्र की बजाय आयोडेक्स की खुशबू आएगी। कहती हूँ कहती हूँ अभी भी मिल लो, ये घड़ियां पलट कर नहीं आएंगी। जैसे हम लोग मिल रहे हैं, कहती हूँ मिल लो, ये घड़ियां फिर पलट कर नहीं आएंगी। अभी तो आंखों में नूर है, अभी तो आंखों में नूर है, फिर खूबसूरती नजर नहीं आएगी। अभी तो सखियां होंगी, अभी तो सखियां होंगी साथ, फिर छड़ी नजर आएगी। आवाज दोस्तों की सुन लो,
आवाज दोस्तों की सुन लो मजे से, फिर कानों में मशीन नजर आएगी। हंस लो जिस तरीके से हम हंस रहे हैं, हंस लो खिलखिलाकर, फिर नकली दांत झलक दिखाएंगे। समझ जाओ यारो, समझ जाओ, ये चलती फिरती उम्र फिर नहीं आएगी। आसमान से जब सूर्य ढलता है, आसमान से जब सूर्य ढलता है, तो फिर उदय होने में वक्त लगता है। कदम जब घर से निकल पड़ते हैं, तो मंजिल आने में वक्त लगता है। लगाते हैं जब हम पौधे जमीन पर, तो उनमें फल आने में वक्त लगता है। लगती है ठोकरें, ध्यान से सुनिएगा, लगती है ठोकरें जब जमाने की, तो फिर संभल पाने में वक्त लगता है। वक्त ही इलाज है हर जख्म का, पर जख्म भर जाने में वक्त लगता है। इंतजार है, किस चीज का इंतजार है? इंतजार है जिंदगी सही वक्त का, पर सही वक्त आने में वक्त लगता है। क्या बात है। एक शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल की बात क्यों करें, कल किसने देखा? कल की बात क्यों करें अगर आज सुहाना है। हंसना है और हंसाना है, जिंदगी का यारो यही फसाना है। बहुत बढ़िया पिंकी जी, बहुत बढ़िया, शानदार प्रस्तुति, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पिंकी। स्टाइल भी बहुत अच्छा था आपका प्रस्तुत करने का, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत जी सुंदर। आज ही जी लो, कल का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत सुंदर एक संदेश के साथ आपने अपनी प्रस्तुति दी, और हंस के जीवन जीना है, हर पल को हंसना है। बहुत खूबसूरत पिंकी जी, बहुत बधाई आपको। थैंक यू, धन्यवाद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज जो नई सदस्य पहली बार हमारे साथ मकाम की गोष्ठी में जुड़ी है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। नैरोबी केनिया से ही ज्योति सिंह जी आज हमारे साथ जुड़ी है। इन्होंने पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में किया है और गजल कविता लिखती हैं, लेखन का शौक है। तो आज हम आपको सुनना चाहेंगे, और बहुत आदर, बहुत अब सम्मान के साथ ज्योति सिंह जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। स्वागत है ज्योति जी, स्वागत है। थैंक यू सो मच सारिका जी, मुझे इस मंच तक लाने के लिए। और मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि आज मैं जिनके कुछ नाम जानती थी, कुछ को नहीं, और सबको सुनने का, सबको देखने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में सारी लेडीज ही हैं, और इसीलिए मैंने अपनी वो लाइनें आज सुनाने के लिए चुनी है जो हम सबकी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। मैंने कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी हैं जिन्हें हम जी चुके हैं। हम एक ऐसी उम्र को जी चुके हैं जहां हमने, और शायद हर किसी महिला ने, अपनी खुशियां अपने परिवार में ढूंढी हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा भूल गए कि हम भी कुछ हैं। ऐसी ही भूमिका के साथ मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत है। ये जो तूने संभाले हैं रिश्ते, ये जो तूने संभाले हैं रिश्ते, बड़े जतन से, बरसों की मेहनत से। ये जो तूने संभाले हैं रिश्ते, बड़े जतन से, बरसों की मेहनत से। ढूंढती है तू इनमें अपनी खुशियां और अपनों के सपने। ढूंढती है तू इनमें अपनी खुशियां और अपनों के सपने। भूल न जाना कि तू इनसे नहीं, ये सब है तुझसे। भूल न जाना कि तू इनसे नहीं, ये सब है तुझसे। मत ढूंढना इनको अपने अस्तित्व में, मत ढूंढना इनको अपने अस्तित्व में, क्योंकि तेरा अस्तित्व असीम, क्षमताएं अपार है।
मत ढूंढना इनको अपने अस्तित्व में, क्योंकि तेरा अस्तित्व असीम और क्षमताएं अपार है। मत बिखर जाना सबको समेटने में, मत बिखर जाना सबको समेटने में, क्योंकि इनसे अलग तेरी भी एक पहचान है। कर लेना पूरा अपने ख्वाबों को, कर लेना पूरा अपने ख्वाबों को, क्योंकि आसमां में उड़ने का तुझको भी अधिकार है। मत देखना स्वयं को किसी और की नजरों से, मत देखना स्वयं को किसी और की नजरों से, मत ढूंढना प्रेम को किसी और की आंखों में, मत चाहना सम्मान को किसी और के शब्दों में, क्योंकि तू शान है, अभिमान है, गुरूर है धरा का। क्योंकि तू शान है, अभिमान है, गुरूर है धरा का, और तुझको परिभाषित करने का स्वयं तुझको अधिकार है, स्वयं तुझको अधिकार है। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बहुत खूब। थैंक यू। ज्योति धमाकेदार जी, एंट्री पहली है और सारी सार्थक नारी रचना। शक्तियों को जी पहली प्रस्तुति इतनी सुंदर थी ज्योति जी आपकी। आगे भी हमेशा आप गोष्ठी में आती रहिए, बहुत थैंक यू, सुंदर था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सारी नारी शक्तियां यहाँ उपस्थित है और सबके मन की बात, सबके मन के भावों को ज्योति जी बहुत हाँ, खूबसूरती से आपने अपने पिरोया। शब्दों में व्यक्त किया है। बहुत 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 बधाई और बहुत आनंद आया आज आप जुड़ी हम सबके साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जो हमेशा उपस्थित रहती हैं और बहुत मधुर जिनका स्वर है, कहते हैं ना नदिया का बहाव, उनके नाम का पर्यायवाची नदी है सरिता, तो उनकी आवाज में भी वो बहाव है जो आप सबको खींच के अपनी तरफ ले जाता है। तो बहुत सुंदर उनकी लेखनी और उतना ही सुंदर उनका गायन है। तो बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे नैरोबी केनिया की ही स्वर कोकिला सरिता शर्मा जी को। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सरिता जी। स्वागत है सरिता जी, बहुत 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 स्वागत है शुक्रिया आपका। मैम। सबसे पहले तो मैं मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि अपनी सभी बहनों को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। और सभी ने इतनी सुंदर सुंदर अपनी काव्य रचनाएं रखी हैं, मुझे भी लग रहा है कि मेरे पास कुछ बचा नहीं है कि मैं कुछ और व्यक्त कर सकूं, लेकिन फिर भी चलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिंदगी में हर चीज नहीं मिलती, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता, लेकिन ये जिंदगी निरंतर चलती रहती है। बस इसी भाव के साथ एक गीत लिखने की कोशिश की है, वही गीत आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत है। जिंदगी के इम्तिहान हम इस तरह देते रहे, हो सुखों संघर्षरत अंतर द्वंद सहते रहे, जिंदगी के इम्तिहान हम इस तरह देते रहे, किस्मतों से क्या शिकायत हम भला करते यहाँ, किस्मतों से क्या शिकायत हम भला करते यहाँ, जो लिखा वो ही मिलेगा, सोच कर चलते रहे, जिंदगी के इम्तिहान हम इस तरह देते रहे, कर्म पर हक है हमारा, फल मिले या ना मिले, कर्म पर हक है हमारा, फल मिले या ना मिले, ज्ञान गीता से सुना था उस पे ही बढ़ते रहे,
हाँ हम इस तरह देते रहे, कश्मकश में उम्र गुजरी और अनुभव भी हुए, कश्मकश में उम्र गुजरी और अनुभव भी हुए, मोहरा हम शतरंज के थे, चाल वो चलते रहे, मोहरा हम शतरंज के थे, चाल वो चलते रहे। जिंदगी है एक सफर और हम तो बस बहरूपिया है, जिंदगी तो एक सफर है, हम तो बस बहरूपिया है, आ पड़ा था वक्त जैसा रूप वो धरते गए, आ पड़ा था वक्त जैसा रूप वो धरते गए, जिंदगी के इम्तिहान हम इस तरह देते रहे, हो सुकून संघर्षरत अंतर द्वंद सहते गए, जिंदगी के इम्तिहान हम इस तरह देते रहे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत ही खूबसूरत, वेरी मेलोडियस सरिता जी। सारिका जी ने एकदम सही परिचय शब्द दिया भी था। और गायन भी दोनों ही बेहतरीन। वाह जी शारदा जी, स्वर कोकिला एकदम ठीक परिचय दिया, बहुत हाँ। सुंदर। मोहरा हम शतरंज के थे, चाल वो चलते रहे। बहुत खूब, एक एक पंक्ति बहुत खूब आपकी। बहुत सुंदर सरिता जी, बहुत ही प्यारा। आज सब जिंदगी के अलग अलग रंगों से मिला रहे हैं। मुझे ऐसे हाँ, लग रहा है जिंदगी से आज हमारा परिचय हो रहा है इस काव्य गोष्ठी में। बहुत एक अच्छा, सही में। सबके अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। और बहुत सुंदर सरिता जी आपकी प्रस्तुति रही। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और अब मैं नैरोबी केनिया से ही, श्वेता जी आपका वीडियो ऑन नहीं है, तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। इंदौर एमपी की धरती से आप आती हैं और वर्तमान में नैरोबी केनिया में निवास करती हैं। और आप आइए और अपने मन के भावों से हमें अवगत कराइए। आपकी पंक्तियां हम सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है श्वेता जी। आप सभी को स्वागत। मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत दिनों बाद मिले हैं सबसे। सबको, सबकी कविताएं बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बहुत रचनाएं, और संचालन सारिका जी का। बेहतरीन। कुछ पंक्तियां दिवाली पर, क्योंकि आज दशहरा है, तो आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अब हम यहाँ बैठे हैं विदेश में, तो हम भी चाह रहे थे कि हम अपनी कुछ भावनाएं आपको प्रस्तुत करें। समस्त पटल को मेरा और माँ शारदे को मेरा नमन। मेरी कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं दिवाली पर। जी स्वागत आओ है। मिलकर आशाओं के दीप जलाएं। दीप तो सभी जलाते हैं, आशाओं के दीप जलाएं। आओ मिलकर आशाओं के दीप जलाएं, अंधेरा धरा से दूर भगाएं। फैला है जो तम अज्ञानता का, आओ उसे हम दूर भगाएं। आओ मिलकर आशाओं के दीप जलाएं। रह न जाए अंधेरा कहीं, घर का कोई सूना कोना, सदा ऐसा कोई दीप जलाते, हर वक्त हर कोने में रहना। हर घर आंगन में रंगोली सजाएं, आओ मिलकर आशाओं के दीप जलाएं। दीप से दीप जले तो लगे दिवाली है, रंगीन झालर, आकाश कंदिल, तारा मंदिर, उदास चेहरे खिले तो दिवाली है।
दिवाली है रोशनी का ये त्योहार, लाए चेहरे पे मुस्कान, सुख और समृद्धि की बहार। बच्चे बड़े छोटे बड़े, आओ सबको खूब मनाए, समेट ले सारी खुशियां अपार। वो पटाखों वाली हंसी, वो तीखी मीठे मिष्ठान, माँ का प्यार आओ फिर ले आए, आओ मिलकर आशाओं के दीप जलाएं। बच्चों की फुलझड़ियों सा हंसना, उन्हें जलाते यूं देखना, बड़ों को तैयार होकर आशाओं के दीप सजना, सजना सजाना प्रेम व्यवहार, कहाँ रह गया सारा व्यवहार। उनका जोरों से खुश होकर आगे बढ़ो आना, प्रेम आशीष से खुद मिलकर एक दूसरे को गले लगाना। अपनों का साथ कहीं छूट न जाए, आओ ऐसा व्यवहार बरताएं, अपनों का साथ इस पावन पर्व मनाएं। आओ मिलकर हम सब आशाओं का दीप जलाएं, आओ मिलकर हम सब आशाओं का दीप जलाएं। सबके घर हो खुशियां, मन की भावनाएं ऐसी हो, बड़ा छोटा खरा खोटा क्या, सब बाकी सबको शुभकामनाएं। फैला है जहां तम का ज्ञानता, उस दीप को हम जगमगाएं, आओ मिलकर हम सब आशाओं के दीप जलाएं। आप सभी को मंगल शुभकामनाएं हम सब की ओर से। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आशाओं के बहुत दीप बढ़िया, जलाएं जी। बहुत ही खूबसूरत, जी, सबके जीवन में आशाएं रहें, खुशियां प्रेरणादायक कविता, पॉजिटिविटी लिए हुए। जी 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 त्योहार धन्यवाद। के दिनों में यही मंगल राधा कामना हम नाम। सबके लिए करते हैं, जो आपकी कविता में बिल्कुल झलक रही थी। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति श्वेता जी। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ाती हूँ मैं कार्यक्रम को, और नैरोबी केनिया से अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी अगली कवियत्री शिल्पी बिसारिया जी को, जो एक अध्यापिका भी हैं, बच्चों को नंबरों का ज्ञान देती है। आज हिंदी के साथ हमें क्या वो सुनाना चाहती है, अपने मन के भाव हमें हमसे किस तरह जुड़ना चाहती हैं, तो वो हम जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है शिल्पी जी आपका। स्वागत है शिल्पी जी। धन्यवाद श्रद्धा जी। नमस्कार। और मैं मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी, सबका स्वागत करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। सारिका जी बहुत अच्छा संचालन कर रही है, और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी रचना आरंभ करती हूँ। जैसे कि त्योहारों का समय है, तो आज कल दशहरा था, तो आज जो मैं कविता सुना रही हूँ वो मैं सत्य और असत्य को लेकर सुनाना चाहती हूँ। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। झूठ में ताकत बहुत है, पर सत्य से ये कब जीता। क्या बात झूठ है। में ताकत बहुत है, पर सत्य से ये कब जीता। अगर दुखी है असत्य तो सफर सत्य का कैसा बीता। माना असत्य भी आज कमजोर नहीं बलवान है। माना असत्य भी आज कमजोर नहीं बलवान है। झूठ फरेब और शक्ति से जीतना आसान है। असत्य हारता नहीं यूं ही बस आसानी से, ये तो बढ़ता जाता है नई नई कहानी से। शक्ति लगा देता है पूरी, ये पराक्रम वाला है। शक्ति लगा देता है पूरी, ये पराक्रम वाला है। जब तक मिले न जीत इसको, ये कहाँ हार मानने वाला है। सत्य के साथ सिर्फ सत्य है, सत्य के साथ सिर्फ सत्य है। सत्य शक्ति का अवतार है। राम सत्य, कृष्ण सत्य, सत्य से चलता संसार है। वाह। सत्य का तो नहीं कोई दूसरा विकल्प है। सत्य का तो सरल और शांत ही स्वरूप है। कौरवों में भी तो बल और शक्ति का भाव था। कौरवों में भी तो बल और शक्ति का भाव था, परंतु ये मत भूलो वहां सत्य का अभाव था। क्या ये बात मत है। भूलो वहां सत्य का अभाव था। पांडवों के पक्ष में तो नीति ही उचित थी। सत्य उनके साथ था तो विजय उनकी निश्चित थी। अर्जुन तू फिक्र ना कर ये जो अत्याचार है, सारथी मैं हूं तेरा जो स्वयं सत्य के अवतार हैं। वाह। यूं तो रावण पंडित था और महाज्ञानी भी था,
यूं तो रावण पंडित था और महाज्ञानी भी था, पर एक जिद के कारण बना वो अज्ञानी भी था। किंतु जीत सत्य की होती सदा असत्य पर, किंतु जीत सत्य की होती सदा असत्य पर, राम रावण युद्ध में जाना हमने ये तथ्य पर। अंतिम 2 पंक्तियों से विराम देना चाहूंगी। संदेह ना कर सत्य पर, सत्कर्म की ये बात है। संदेह ना कर सत्य पर, सत्कर्म की ये बात है। निश्चित है तेरा जीतना अगर सत्य के साथ है, अगर सत्य के साथ है। वाह वाह, बहुत ही अच्छे, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत खूब शिल्पी। शिल्पी जी बहुत खूब, सत्य और असत्य को लेके जो पंक्तियां पढ़ी है, बहुत खूब। बहुत सुंदर सार्थक विवेचना सृजन। बहुत सुंदर। सत्य कितना भी, असत्य कितना भी बलवान हो, सत्य से नहीं जीत सकता। जी बहुत बिल्कुल, सुंदर। थोड़ा समय लग जाता है। हाँ, अंत हाँ। अंत सच्चाई की और अंत अच्छाई, जीत सच्चाई और अच्छाई की होती है। ऐसे ही मैंने इस पर एक दोहा भी लिखा है। अड़ियल कितना झूठ हो सब लेते पहचान, खामोशी भी बोलती सच में कितनी जान। वाह, क्या बात, वाह, वाह वाह शारदा क्या जी, बात। वाह। बहुत खूब बहुत शारदा सुंदर, जी, बहुत सुंदर। बहुत खूब। बढ़िया शिल्पी जी, बहुत बेहतरीन कविता। जी, बहुत सार्थक सृजन। धन्यवाद। और अब क्योंकि अनु जी को मैं देख पा रही हूँ, उनसे मेरी मैसेज पे बात हुई है, वो 5 मिनट में घर पहुंचने वाली है। तो मैं एक काम, नीता जी, मैं आपको, आप जुड़ी हैं गोष्ठी से, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी, मेरे पास आपका परिचय फॉर्मल रूप में नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी आपकी बातचीत होती रहती है और बहुत हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा है आपका, और आप विदेश महासचिव हैं। मैं चाहूंगी आप अपना रचना पाठ हमें सुनाए, हम आपको सुनना चाहेंगे और बहुत आदर और सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है नीता जी, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व है आपका। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए नीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी और सारिका जी, आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। इतनी सुंदर गोष्ठी आपने सजाई है। बहुत सुंदर, आपकी सच में। कविता एक से एक नगीने हैं। आप हाँ, जुड़ के सच में बहुत अच्छा लगा। जितना सुंदर आपका संचालन, उतनी ही सुंदर आपकी टीम है। सभी की सही है, कविताएं बहुत सही है। सुंदर, बहुत बढ़िया टीम है। बहुत बढ़िया। तो जी, मैं एक बहुत छोटी सी आभार। कविता सुनाती हूँ। इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो थोड़ा चुनावी चस्का, चुनावी वादों पे एक थोड़ी हास्य व्यंग की बिल्कुल, कविता है। हाँ, थोड़ा सा माहौल को बदल दिया जाए। कर दिया जाए। तो हमारी सारिका जी भी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं पेश करती हैं। अलग अलग इनके विषय होते हैं और अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करती हैं। वाह, जी, सारिका जी बिल्कुल, को हम हमने आपको कविता सुनाया, शारदा जी को आज सुनेंगे। खैर, जी, मैं अपनी रचना रखती हूँ। स्वागत है नीता जी। चुनावी वादे। गलियों में पहुंचे नेताजी, ले लाव लश्कर और टोली। 5 साल बाद दिखे थे संग सेवक और हमजोली। वाह, क्या बात। लगे मांगने वोट वो सबसे, जोड़े दोनों हाथ। अब की बार भी मुझे ही चुनना, चाहिए आपका साथ। बिजली पानी मुफ्त में दूंगा, दूंगा कर मैं माफ। सड़कें चिकनी गोरी के गाल सी, रखूंगा गलियां साफ। क्या बात पूरे है, क्या करूंगा वाह है। वादे सब, धन्यवाद। पूरे करूंगा वादे सब में, कुर्सी जो पा जाऊंगा। जीवन में वादा है मेरा, खुशहाली में ले आऊंगा। अब लोग क्या बोल रहे हैं? यह सब वादे किए थे तुमने, सपने दिखाए सुहाने। हर 5 साल में घिसे पिटे या हो गए हैं अब पुराने। नई बातों का नेताजी तुम, खोलो कोई पिटारा। खुश हो जाएं सुनकर हम, और वोट हो जाए तुम्हारा। महंगाई बेरोजगारी का रोना रोकर, बेवकूफ खूब बनाया। वर्षों से सुन सुन यही समझ हमें सब आया। पूरे किए ना वादे तुमने, ना चेहरा कभी दिखाए। गली नहीं दाल यह मेरी, सोच सोच घबराए। पतली गली से निकल पड़े, नेताजी खिसियाए। झट दौड़े हाई कमान के पास, दिमाग खूब दौड़ाया। किसी नई जगह का टिकट दो मुझको, अपना फरमान सुनाया। किसी नई जगह का टिकट दो मुझको, अपना फरमान सुनाया। पुराने वादे दोहरा कर ही उन लोगों को फुसलाऊंगा। नए लगेंगे उनको सब वह,
जब पहली बार सुनाऊंगा। फंस जाएंगे जब वो झांसे में, तो जीत के मैं दिखलाऊंगा। इतनी दूर की कौड़ी है, जनता समझ न पाएगी। जब तक सोचे समझेगी, कुर्सी मुझे मिल जाएगी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। सही, बहुत बढ़िया। क्या बात है। अच्छा बहुत भी अंक बढ़िया है, बहुत अच्छा। हास्य के साथ बहुत बढ़िया कटाक्ष का मिश्रण। एक तो हाँ, कहते हैं ना, पूरा जो संजीदा माहौल चल रहा था आपने उसको हाँ, बिल्कुल हास परिहास में परिवर्तित करके खुशनुमा कर दिया। बहुत आनंद आया सच में नीता जी, आज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बहुत नीता जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और शारदा। आज आप जुड़ी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी उपस्थिति, आपने यहाँ पर आप आई, हम सबकी रचनाएं सुनी, उसके लिए भी आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत और सुंदर सबको आपने रचना सुनाई। बहुत आनंद आया यहाँ जुड़ के, एक सच सफल और में, सुंदर गुरु। हाँ, नीता जी के लिए मैं, डॉक्टर नीता जी के लिए मैं जरूर बात बोलूंगी। बहुत ही सुंदर मुस्कान है आपकी। हाँ, बहुत दिल में बढ़िया। उतरने वाली जी, दिल में उतरने हाँ, वही बहुत मैंने, बहुत बहुत जब बहुत परिचय नहीं धन्यवाद। था तो मैंने यही परिचय दिया कि आपकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। वो तो आपकी गोष्ठी में आके आदमी प्रसन्न हो जाता है ना, तो वो चेहरे पे आ जाता है। देखिए, प्रसन्न जो नीता जी रहते आप हैं कहाँ उनको से हो? मौके की तलाश नहीं आप होती। कहाँ से हो नीता जी? मैं कानपुर में हूँ अब, पहले अच्छा, इंडोनेशिया में थी। ओके। हाँ जी। तो शारदा जी, मैं एक काम करती हूँ, जब तक अनु जी को और 2-3 मिनट लगेंगे, आपकी जी, इजाजत हो तो मैं आपको आमंत्रित कर लेती हूँ। आप सुना दीजिए ना पहले, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, अब आपको सुनना चाहेंगे एक्चुअली पहले। जो गोष्ठ यहाँ का हमारा ये है कि जो संचालक होता है वही अध्यक्ष होता है, और वो लास्ट में कविता पाठ ओके, करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष ठीक है। इसलिए लास्ट में हाँ, पढ़ के फिर बिल्कुल ठीक है, समापन तो आप करेंगे। आज के कार्यक्रम उसके के बाद अध्यक्ष समापन ही हो हैं। जाता है हाँ, कार्यक्रम का। ठीक, तो बिल्कुल शारदा ठीक जी, है, मैं आपका एक ठीक है। संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगी। जी, पहले तो आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए दिल से आपका आभार। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं महिला काव्य मंच अंतर्राष्ट्रीय संस्था की, और अंग्रेजी में आपने एमए किया, और अभी आप हिंदी से जुड़ी हुई हैं, देखिए खूबसूरती। और तृप्त जीवन ट्रस्ट की संस्थापक अध्यक्ष हैं। कई साधन विहीन बच्चों को शिक्षा का प्रबंध करती हैं, और आपका यूट्यूब चैनल है नया दौर नए मुकाम, यूथ को गाइड करता है। 10 साझा संग्रह व 4 एकल संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई। उसमें मैंने पढ़ा है दोहा संग्रह वगैरह भी आपके हैं, तो सबके नाम तो मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैंने आपका परिचय पढ़ा। बहुत सुंदर आपकी लेखनी है, धनी लेखनी की मालकिन है आप। और सबसे बड़ी बात, मॉरिशस के राष्ट्रपति द्वारा कई महत्वपूर्ण सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है। बहुत बधाई। बहुत और बहुत का शुक्रिया। मैं स्वागत अभिनंदन दिल से करती हूँ। आप आइए और अपना रचना पाठ करिए और अपने मन के भावों से हमें अवगत कराइए। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है शारदा बहुत जी। बहुत सभी स्वागत को शारदा जी, बहुत बहुत स्वागत। सभी को प्रणाम करती हूँ। और सारिका जी के बारे में क्या कहूँ, इतना सुंदर मंच सजाया है, इतनी उम्दा इनका संचालन बेहद शानदार, समा बांध दिया आपने। इस कार्यक्रम को अलग ही मुकाम दिया है आपके संचालन ने, और सभी ने एक तो बहुत ही प्रकार के विभिन्न क्लेवर में कविताएं सुनने को मिली। सबने एक से बढ़कर एक रचना सुनाई, तो मजा आ गया। और मुझे देखकर ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तो सभी विदेश में जो रह रहे हैं और हिंदी से जुड़े हुए हैं, इतना अच्छा बेहतरीन सृजन कर रहे हैं, ये सब जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन प्रसन्न हो गया, ऐसे लग रहा है कि आप लोगों से बार बार मिलते रहें। बहुत आभार शारदा जी, जब भी बहुत आभार। आप में से कोई भी भारत आए तो हम आपके स्वागत में जरूर गोष्ठी रखेंगे एक अच्छी सी, तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट करिएगा। बहुत ज्यादा अच्छा लगा है आज आप सबसे मिलकर। कुछ बहुत बहुत दोहे सुनाती हूँ धन्यवाद। आपको। जी, सबने स्वागत है, स्वागत है। जी, मेरी जो दोहा संग्रह है उसका नाम है मनवा भयो फकीर। तो जो नाम से संबंधित दोहा है कुछ इस प्रकार है। प्रभु चरणों में रम गया, प्रभु चरणों में रम गया, मनवा भया फकीर। साथ कुबेरों का रहा, फिर भी रहा कबीर। कविता में है आत्मा, कविता में है आत्मा, है अनहद एक नाद। शब्द शब्द इसका करे, जीवन का अनुवाद।
एक बवंडर जीवन का सा अनुवाद उठे, बहुत खूब। एक बवंडर सा उठे मन के भीतर रोज, मुझ में ही सब खोजता खुद में भी कुछ खोज। शब्द बड़े अनमोल हैं, शब्द बड़े अनमोल है, मत बोलो बिन तोल। कुछ भरते हैं जख्म को, कुछ देते हैं खोल। जित देखो तित घूमते, जित देखो तित घूमते, कामी वहशी बाज, चिड़िया के पर नोचते, कैसा हुआ समाज। बहुत जबरदस्त दोहा, बहुत जबरदस्त। पूजन लक्ष्मी का करें, पूजन लक्ष्मी का करें, नारी का अपमान। युग बदले बदला नहीं, युग बदले बदला नहीं, आज तलक इंसान। श्रृंगार रस की भी बात हो जाए। जी बिल्कुल, श्रृंगार रस आज अछूता रहा है। साजन की मनुहार पर, साजन की मनुहार पर, मैं जाऊं बलिहार। मैं उनको दुनिया दिखूं, वो मेरा संसार। जीवन भर मत छोड़ना, जीवन भर मत छोड़ना, अब तू मेरा साथ। उसने कहकर कस लिया हाथ में मेरा हाथ। गौरी के कटते नहीं, गौरी के कटते नहीं, साजन बिन दिन रैन। बिन बारिश चातक भला, कैसे पावे चैन। मत जाओ घर से कहीं, मत जाओ घर से कहीं, मौसम है चितचोर। उलझ गया बस कोट में, साड़ी का एक छोर। गीली माटी सा यहाँ, गीली माटी सा यहाँ, हर बचपन का रूप। किसी की नियति छांव है, किसी की नियति धूप। सबने जीवन भर लड़े, सबने जीवन भर लड़े, अपने अपने युद्ध। महावीर भगवान हो या हो गौतम बुद्ध। पंख लगा अरमान के, पंख लगा अरमान के, उड़ सारा आकाश। ये जीवन अनमोल है, रखना तू विश्वास, रखना तू विश्वास। एक मैं आपको एक क्षणिका भी सुनाना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है। जी बिल्कुल, बेटा, स्वागत है आपका। बेटा, बहुत सुंदर दोहे शारदा जी, मन नहीं थैंक यू भरा, सो फिर मच। आपको हाँ, दोहे में हम फिर धन्यवाद। आपको सुनना चाहेंगे। बेटा घर से ही लेता है डिग्री, बेटा घर से ही लेता है डिग्री, हैवानियत की, दरिंदगी की। उसने देखा होता है बचपन से ही अपने पिता को माँ के मन का पल पल बलात्कार करते हुए। अपनी माँ, अपने पिता को अपनी माँ के मन का पल पल बलात्कार करते हुए। और एक छोटी सी और, नारी रूप में अवतरित हुई, नारी रूप में अवतरित हुई, सिकुड़ी तो ममता की बूंद बनी, फैली तो निर्झर नीर भई। टुकड़े करने चाहे जमाने ने मेरे वजूद के, टुकड़े करने चाहे जमाने ने मेरे वजूद के, भला नीर कब काटे कटता है, नीर कब काटे कटता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नीर बहुत कब धन्यवाद। काटे वाह कटता वाह, है, क्या बात क्या है, खूबसूरत बहुत पंक्ति है। सुंदर, बहुत सुंदर। शारदा जी, मैं शारदा जी, आपसे आपके जरूर दोहे। कहना चाहूंगी एक जी बात शारदा जी से। अगर मैंने नहीं की तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ मिस किया है। शारदा जी, मुझे नहीं मालूम कि आपका ये प्रशंसा किसी ने की है या नहीं की,
मगर जो आपकी बिंदी है ना, मैं तो रियली मैं बहुत ज्यादा उसकी तारीफ क्या करूं, बहुत खूबसूरत जो है बिंदी है। और वैसे तो आपकी बड़ी थैंक यू। खूबसूरत है, लेकिन मुझे मालूम नहीं ये किसी ने ये तारीफ आपकी करी है कि नहीं, मगर मैं कर रही हूँ। बहुत सुंदर बिंदी आपकी है, मैं आकर्षित हो थैंक यू गई। सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत और तेज शारदा है। जी, मैं हाँ जी, मैं ढेर सारे पत्ते ले आती हूँ अलग अलग साइज के, फिर अपने ड्रेस से मैच कर करके कभी 2 कभी 3 कभी 4 कलर भी लगाती हूँ। नहीं, बहुत आपके बिल्कुल दोहों के एकदम जी यूनिक है, यूनिक। जी, बहुत सही कहा पिंकी जी ने। और मैं तो आपके दोहों के सम्मोहन में ही खो गई थी, एक से बढ़कर एक दोहे। अरे आप और सभी ने इतना अच्छा बहुत बढ़िया सुनाया है, था। मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि ये गोष्ठी चलती रहे, खत्म ही ना हो। बिल्कुल सही कह रही हैं। जी, चलिए अब अनु जी आ गई हैं और उनका डेडिकेशन ये था कि पूरे टाइम वो कार से जुड़ी हुई थी, वीडियो भी उनका जी चालू था, मैं हाँ, देख रही थी लगातार। बिल्कुल बिल्कुल। गोष्ठी में एक क्षण के लिए भी वो बाहर नहीं थी। और बहुत सुंदर छंदों में तो इनकी कमाल की पकड़ है, बहुत अच्छा लिखती हैं। पहले नैरोबी में ही रहती थी, अभी 1.5 साल से ये दुबई शिफ्ट हो गई हैं और वहीं अच्छा, से हमारे साथ जुड़ती हैं जी गोष्ठी में। और महिला काव्य मंच का दुबई में ये अध्यक्ष है अनु आप? वनकाम की उपाध्यक्ष हूँ मैं। हाँ, वनकाम की अच्छा। उपाध्यक्ष हैं और उनकी गोष्ठियों में जुड़ती रहती है। मकाम की केनिया और मकाम दुबई दोनों की गोष्ठियों में जुड़ती रहती है और बहुत सुंदर, जितना सुंदर सृजन है उतनी ही सुंदर उनका इधर सुंदर गायन भी गायन है। भी, सच जी में बिल्कुल। तो और मेरे दिल के बहुत बहुत मीठी करीब आवाज मेरी है। सखी है। बहुत आदर सम्मान से अनु जी आपको आमंत्रित करती हूँ और छंद में ही कुछ सुनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका, तुमसे जी और वो उसकी हैबिट नहीं है, हम तो एकदम सबसे बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं लिटरेरी फोरम में। सभी को सादर नमन और करबत में सबसे माफी भी मांगती हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए सिर्फ मैं 4 पंक्तियां दूंगी सारिका आज, क्योंकि समय काफी हो चला है, फिर तुमको सुनेंगे। रोला छंद में माँ दुर्गा को समर्पित कुछ पंक्तियां। 4 तो नूतन नहीं, हम चाहेंगे थोड़ा पढ़ो, कुछ नहीं, कुछ तो होना चाहिए बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। सभी को सुना बड़ा आनंद आया, और शारदा जी आपको सुनकर के तो मन अभिभूत हो गया। तो चलिए देखो, 4 पंक्तियां माँ के चरणों में, सुनिएगा। नूतन बांधन वार जरी की चूनर लाऊं, घोलूं तनिक अबीर शुद्ध सा लेप लगाऊं, क्या बात है। कुमकुम खोलूं लाल स्वरूप त्रिशूल बनाऊं, मंगल सथिया सात शगुन का रंग सजाऊं। सारिका, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे सकती हूँ। मैं चाहती नहीं हूँ नहीं 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 नहीं, यहीं पे नहीं, अभी है 10 सुनाइए मिनट अनु है जी, हमारे थोड़ा पास, तो और कुछ सुनाइए। और हम सुनना चाहेंगे। हाँ हाँ, थोड़ा तो और चलिए सुनाइए। फटाफट चटपट मैं आपको 1.5-2 मिनटों में अपनी मन की बात रखती हूँ, एक रचना से जोड़ती हूँ, क्योंकि हम सभी नारी शक्तियां बैठी हैं यहाँ पर। तो चलिए अभी हाल ही में लिखी हुई गीतिका छंद में ये रचना ध्यान दीजिएगा। कब तलक चुपचाप बैठी तू सहेगी वार को, कब तलक चुपचाप बैठी तू सहेगी वार को, दे करारा आज उत्तर क्रूर अत्याचार को, सर को करल का पान तूने शांत रह करके किया, कष्ट अपनों और गैरों को नहीं होने दिया, उस गरल में अब डुबो कर हर नुकीले बाण को, खींच प्रत्यंचा बचा ले शील के सम्मान को, मूक बनकर सहन करना न्याय संगत है नहीं, धर्म खातिर युद्ध कर तू सार गीता का यही, वस्तुना उपभोग की तू शक्तिशाली वीर है, चंडिका तू हाथ तेरे शौर्य की शमशीर है। अंतिम है, रूप गर्वित ज्ञान मंडित ओज का श्रृंगार है, इस धरा की शक्ति है तू सृष्टि का आधार है। तो ये पंक्तियां समर्पित थी आप सभी को। तो लाजवाब लाजवाब, क्या बात है। मैंने बढ़िया। पढ़ी थी लेकिन बहुत आज बहुत सुनी, एक नई तो शक्ति का संचार, एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया आपने हम सब में। बहुत सुंदर सज्जन अनु जी। बहुत खूब, सही बहुत खूब। कहा शारदा जी ने, एक ही शब्द है इसके लिए, लाजवाब। हाँ धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
सादर आभार आप सभी का, और अपनी सभी केन्याई सखियों को सुनकर के बड़ा आनंद आया। सॉरी मैं कमेंट नहीं कर पा रही थी, गाड़ी में थी। बट चलिए अब बिल्कुल भी हम एक सेकंड भी नहीं गंवाते हैं, और मुझे लगता है कि अब हम सब की चहेती, हम सब की प्रिय सारिका फलोर ही रह गई हैं। तो सारिका के बारे में क्या कहूँ, अब बेस्ट फ्रेंड है, आई कैन तो गो ऑन एंड ऑन अबाउट हर, कुछ भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ उनके बारे में। मगर चलिए अपनी भावनाओं को मैं थोड़ा कंट्रोल में रखते हुए, छंदों में सिद्ध हस्त हैं सारिका, और हर विधा में लिखती हैं। उनसे गीत, गजल, कहानी, कविताएं सब क्या कुछ, बात है। दोहा, चौपाई सब कुछ सुनी है। और मैं तो मतलब बड़ी ही एकदम फैन हूँ सारिका के लेखन की, क्योंकि लेखनी तो जोरदार है ही सारिका की, मगर सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा गुण है इनमें विनम्रता। खुद तो आगे बढ़ती हैं, मगर अपनी पूरी टीम को भी इंस्पायर करती हैं और साथ में लेकर के चलती हैं। तो क्या चलिए बात मैं है, अपनी बहुत भावनाओं को यहीं बढ़िया। पे रोकती हूँ। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बहुत बीच बहुत पुनः हम स्वागत है सारिका जी, स्वागत बहुत करें बहुत आज की स्वागत। हमारी संचालिका, सूत्रधार, सफल संचालिका सारिका जी। कार्यक्रम की अध्यक्ष भी अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है तुम्हारा सारिका। बहुत आभार। और अनु, इतना सारा मतलब पता नहीं मैं कहाँ कहाँ अंदर ले हूँ इतनी तारीफ को। बहुत लेकिन बड़ी दिल से तारीफ करिए एक्सेप्ट सारिका करती जी। हूँ। और सभी का जुड़ने के लिए आभार। और क्योंकि आज श्रृंगार रस पे रचना नहीं हुई है, और श्रृंगार बिना काव्य गोष्ठी अधूरी रहती है, गला साथ नहीं दे रहा, फिर भी हंस गति छंद में एक गीत पढ़ना चाहूंगी विरह श्रृंगार का। स्वागत है। पियने भेजी दूर देश से पाती, महक पिया के प्रेम प्रीत की आती। पियने भेजी दूर देश से पाती, महक पिया के प्रेम प्रीत की आती। बैरी दिन ये आज नहीं है भाई, मैं सोचूं कब रात सुहानी आए। बैरी दिन ये आज नहीं है भाई, मैं सोचूं कब रात सुहानी आए। नजरें सबकी छेड़ मुझे है जाती, नजरें सबकी छेड़ मुझे है जाती। महक पिया के प्रेम प्रीत की आती, पियने भेजी दूर देश से पाती। महक पिया के प्रेम प्रीत की आती। अगला बंद सुनिए। कैसे बाँचूं लाज मुझे है आए, सखियां ले पिया नाम छेड़ती जाए। वाह क्या बात है। कैसे बाँचूं लाज मुझे है आए, सखियां ले पिया नाम छेड़ती जाए। मन को मेरे आज चुहलिए भाती, पियने भेजी दूर देश से पाती। मन को मेरे आज चुहलिए भाती, पियने भेजी दूर देश से पाती। आखिरी बंद गीत का देती हूँ, सुनिएगा। बैठ चांदनी रात लिफाफा खोला, पाती पड़ मन झूम झूम कर डोला। बैठ चांदनी रात लिफाफा खोला, पाती पड़ मन झूम झूम कर डोला। इस पंक्ति पे गौर कीजिएगा कि क्यों मन डोला। आने वाले सजन खबर ये लाती, आने वाले सजन खबर ये लाती। पियने भेजी दूर देश से पाती, पियने भेजी दूर देश से पाती। महक पिया के प्रेम प्रीत की आती, महक पिया के प्रेम प्रीत की आती। वाह, बहुत बहुत ही धन्यवाद। खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत क्या बात खूबसूरत। है सारिका। इसे सारिका कहते जी, हैं हाथ आप कंगन को एक आरती के। हाँ हाँ, सारिका जी, आप श्रृंगार रस जो गा रही थी उसके साथ आप ब्लश भी कर रही थी, तो वो ब्लशिंग और वो जो आपकी कविता है वो साथ साथ जा रही थी। अब मैं 26 एक्सप्रेसिव। साल के बाद क्या ब्लश करूंगी पिंकी जी। रियली वो कविता ही ऐसी है कि उसमें ब्लश आप कर ही रहे थे। चलिए, बहुत कविता सुंदर। को ना अपने बड़े भावों के साथ सुनाया है। जितनी सुंदर रचना उतनी ही बहुत सुंदर मजा आया, बहुत कविता। मजा बहुत आया। सुंदर। हाँ।
बहुत आभार आप सबकी कमेंट्स को मैं दिल से एक्सेप्ट करती हूँ, और दिल से आभार शारदा जी, नीता जी और मेरी सभी प्रिय सखियों का, जिनके जुड़ने से आज गोष्ठी को 4 चांद लग गए। सभी की रचनाएं एक से बढ़कर एक, श्रुति जी को जाना था वो निकल गई, उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जल्दी ही हम फिर एक सुंदर शाम सजाएंगे, फिर मिलेंगे, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग YouTube पे डाल दूंगी अपने, और आप सबको उसका लिंक साझा कर दूंगी, ताकि आप बहुत सभी बढ़िया। कार्यक्रम की प्रस्तुति को देख सके, सुन सके और आनंद उठा सके। और सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली, क्योंकि अभी दिवाली आपको आने भी, वाली है। सबके घर में सभी को खुशियों के सच दीप जगमगाए, और पुनः दिल से आभार सभी का। हैप्पी दिवाली, राम बहुत राम। बहुत शुक्रिया। हैप्पी दिवाली, राम सभी राम। को हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छा लगा, और फिर से जुड़ेंगे, जरूर मिलेंगे बहुत फिर से। बहुत सुंदर गोष्ठी रही। मिलने की उम्मीद लिए। जरूर जरूर। आशा का ये भी एक दीप जलाएं कि हम लोग मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू, जरूर 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 थैंक यू। मिलेंगे। शुभ संध्या, धन्यवाद। शुभ संध्या, और फिर मिलेंगे। थैंक यू।